45वें अंतर्राष्ट्रीय कारपेट एक्सपो के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, विभाग के उत्तर प्रदेश शासन के ही मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, माननीय सांसद श्री रमेश चंद्र बिंद जी, माननीय विधायकगण श्री दीनानाथ भास्कर जी, विपुल दुबे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दीपक मिश्रा जी, सीपीसी के पूर्व चेयरमैन श्री महावीर शर्मा जी, पूर्व सांसद श्री गोरखनाथ पांडे जी, पूर्व विधायक श्री रविंद्र त्रिपाठी जी, अपर मुख्य सचिव वस्त्र उद्योग और एमएसएमई समित मोहन प्रसाद जी, सीपीसी के सभी पदाधिकारीगण, देश और दुनिया से आए हुए सभी यहां पर बायर्स, एक्सपोर्टर्स और हमारे सभी वस्त्र कारपेट के क्षेत्र में कार्यरत हमारे सभी उद्यमीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जिस भदोही जनपद में आज से कुछ वर्ष पहले लोगों में भय और आतंक का माहौल होता था, आज वहां पर इस कारपेट एक्सपो मार्ट में एक बेहतरीन इंटरनेशनल इंडिया कारपेट एक्सपो का यह 45वां कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ के उद्यमी हैं, एक्सपोर्टर हैं, बायर्स हैं और उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन बायर्स आए हैं, इन सब का मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के अभियान को वैश्विक मान्यता प्रदान करने, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उनके विजन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का एक अभियान है। और इसलिए मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए सीपीसी, जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी जनपद ये पूरा एक हब है जो कारपेट के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। संभावना पहले भी थी क्योंकि हमारे हस्तशिल्पियों और कारीगरों में
हुनर की कमी नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन उस हुनर को समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी, उस हुनर को समय के अनुरूप प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। आज जब उसे जैसे ही प्लेटफॉर्म मिला, उसे डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, तो आज हमारा वही हस्तशिल्पी, वही कारीगर वैश्विक मंच पर अपना धाक जमाता हुआ दिखाई दे रहा है और भारी संख्या में आए हुए फॉरेन बायर्स इसका एक उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। 1 महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई और वस्त्रोद्योग विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जो पोटेंशियल है उसको वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का ये दूसरा अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा अभी 21 से 25 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश ने एक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद और उत्तर प्रदेश के इनोवेशन को, उत्तर प्रदेश के में जो भी प्रोडक्शन होता है उसको डिस्प्ले करने के साथ साथ वहां पे एक्सपोर्ट का उसको एक मंच प्राप्त हो, इसके लिए ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। स्वाभाविक रूप से 21 सितंबर को देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया, तो 21 को सामान्य नागरिकों के लिए, बायर्स के लिए वह ओपन नहीं हो पाया, लेकिन 22 से लेके 25 तक लगभग 5 लाख फॉरेन और देश के भी अलग अलग क्षेत्रों से खरीदार वहां पर आए थे और उन्होंने अब तक का सबसे सफलतम जो आयोजन ग्रेटर नोएडा के उस एक्सपो मार्ट में हुआ है या इंटरनेशनल ट्रेड शो का हुआ है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहां पर आयोजित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और उसकी क्षमता को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बना था। और आज मुझे प्रसन्नता है भदोही जनपद में इस कारपेट एक्सपो मार्ट का बेहतरीन उपयोग जो होना चाहिए था, वह बेहतरीन उपयोग की दृष्टि से यह प्रयास प्रारंभ हुआ है। और मैं तो यहाँ के विभाग से भी कहूंगा कि वह सीपीसी के साथ में यहाँ के हमारे जो हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, जो उद्यमी हैं, उनके साथ बैठ करके इस कारपेट एक्सपो मार्ट को जितनी जल्दी हो इसको फंक्शनल करते हुए इसमें और भी क्या सुविधाएं चाहिए, इसके प्रमोशन के लिए तत्काल निर्णय लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाना होगा, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2018 में अपने परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाई थी। अपने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए अच्छी ट्रेनिंग हो, उनको मान्यता मिले, उनको उन्नत किस्म के टूल्स प्राप्त हो, इसके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना ने
उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को मात्र 4 वर्ष के अंदर ही, जबकि इन 4 वर्ष में 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जाना जाता है, तब भी उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 250 गुना बढ़ाने में इसने मदद की है। ये उत्तर प्रदेश की नई पोटेंशियल है। आज आप देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो परंपरागत उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के द्वारा बनाए गए किसी न किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भेंट स्वरूप देकर के यहां के हस्तशिल्पियों के सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी आता है, और अब तो एक समय था जब कोई पर्व और त्योहार आता था, होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, रामनवमी हो, ईद हो, क्रिसमस हो, इन सभी आयोजनों में हम देखते थे कि चीन निर्मित सामान यहां आता था और फिर लोग उसको गिफ्ट के रूप में देते थे। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर या ओडीओपी की योजना लागू होने के बाद अब गिफ्ट में चीन निर्मित सामान नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारे कारीगरों और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद बनाया गया है, आज यही गिफ्ट में भी दिया जाता है, इसी को भेंट किया जाता है और लोग बड़े शान के साथ लेके जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में या अपने किसी अच्छे स्थान पर उसको प्रदर्शित करते हुए उत्तर प्रदेश की या देश के पोटेंशियल को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं, क्योंकि उस पर उसका आत्मीयता है, उसके साथ जुड़ता है और उसको सरकार ने अपने अनुसार उसको प्रमोट करने का काम भी किया है। आज मुझे अच्छा लगा जब यहां पे मंच पर मैं आया तो यहां पे कारपेट के फील्ड में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, जब हम लोग दिल्ली में गए थे पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री जी ने किया, तो नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के दौरान जो चीजें हमने देखी कि कारपेट जो लगाया गया था भदोही के ही कारीगरों ने जाकर के इस कार्य को वहां संपन्न किया, और लंबे समय तक जो मैंने वहां पे देखा कि आखिर पार्लियामेंट के निर्माण को लेकर के जो कार्य वहां पर हुआ वह हम लोगों के लिए अत्यंत गौरवशाली था, क्योंकि हमारे यहाँ के कारीगरों ने जब वहां पे काम किया तो वहां पर तो मुझे बताया गया कि प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी इस बात को कहा कि यहां जो कालीन लगी हुई है, ये कालीन कहीं और नहीं बल्कि ये कालीन तो उत्तर प्रदेश के भदोही के ही कारीगरों ने इस कालीन को यहाँ पे लगाने में और हस्तनिर्मित कालीन को यहाँ के कारीगरों ने ही इस कार्यक्रम को वहां पर लगाने का काम किया है। वह हमारे लिए एक अत्यंत गौरव का क्षण था जब देश की संसद के लिए भी अब हमारे कारीगरों को और हस्तशिल्पियों को वहां पर मान्यता प्राप्त हुई और उन्होंने वहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। भाइयों बहनों, आज हमने इस बात को और देखा, G20 के आयोजन के साथ ही उत्तर प्रदेश को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और देश के अंदर भी G20 का अभी सफलतम समिट हुआ था। उसमें दुनिया के लगभग 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी सहभागिता की थी। गिफ्ट में भी भारत के परंपरागत उत्पाद सभी राष्ट्राध्यक्षों को भेंट स्वरूप दिए गए। जो कारपेट वहां बिछाई गई थी वह भी हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा निर्मित थी। ये चीजें दिखती हैं कि इनके मन में कार्य करने की एक सामर्थ्य है, लेकिन उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और उसी प्रोत्साहन के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बोलती कम है, करने में ज्यादा विश्वास करती है और यहां पे आपके अच्छी डिजाइन के साथ जोड़ने,
अच्छी टेक्नोलॉजी आपको उपलब्ध कराने, हैंड निर्मित जो भी कारपेट है, इसके लिए जितना अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है इसको उपलब्ध करवाने के लिए अपना भरपूर सहयोग करेगी। मैं इस अवसर पर स्वागत करूंगा जो हमारे फॉरेन बायर्स आए हैं। मुझे बताया गया काफी बड़ी संख्या में इस पूरे कार्यक्रम के साथ में इन फॉरेन बायर्स ने अपनी सहभागिता की है, जिनमें 68 देशों के लगभग 450 से अधिक फॉरेन यहाँ पे बायर्स आए हैं, जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी की है, जिनमें यूएस से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूरोप, बेल्जियम, ब्राजील, इजिप्ट, जर्मनी, इटली और जैसे देशों से इन लोगों ने यहाँ पे अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख बुनकर हैं जो इस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों के कारण आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई थी तो अकेले भदोही जनपद से 1550 कारीगरों के प्रशिक्षण और उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराया। उन्हें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोगों ने 286 लाभार्थियों को इसके साथ जोड़ा। इसके साथ ही बैंकर्स के साथ भी उनकी बैठक करने के साथ साथ उन्हें सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने में भी अब तक मदद दी गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, वहीं यहां के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी उन्हें लगातार सहयोग किया जा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर जो कालीन उद्योग का जो अब तक एक्सपोर्ट होता है लगभग 17,000 करोड़ का है और इसमें मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि लगभग 60% जो एक्सपोर्ट होता है वह उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के हमारे कारीगरों के द्वारा निर्मित कारपेट का होता है। और यही कारण है कि भदोही को टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का टैग अवार्ड भी उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद को ही प्राप्त हुआ है। इसके लिए सरकार के स्तर पर इन्हें भरपूर सहयोग किया जा रहा है और मैं उन्हें इस अवसर पर पूरा सहयोग का आश्वासन देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया को जीरो इफेक्ट के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने का जो एक दूरदर्शी लक्ष्य हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया है, उसको हमारा भारतीय कालीन उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। राज्य सरकार इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में पहले से ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं चल रही हैं, 17 सितंबर को आपने देखा होगा पीएम विश्वकर्मा नाम की एक नई योजना भारत सरकार ने भी प्रारंभ की है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों के लिए ही एक नया प्लेटफॉर्म भारत सरकार के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 54 जीआई प्रोडक्ट के रूप जीआई प्रोडक्ट को जीआई टैग की मान्यता भी प्राप्त हुई है। ये समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी को अपनाने और समय के अनुरूप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि लगातार उत्तर प्रदेश के जो परंपरागत प्रोडक्ट थे उनको वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है। मैं एक बार फिर से
इस आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह 11 अक्टूबर तक चलने वाला यह आयोजन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और लगातार हर वर्ष इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए। अलग अलग समय में इस एक्सपो मार्ट का बेहतरीन उपयोग हम कर सकें। समय समय पे एग्जीबिशन हो, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए हमें विभिन्न प्रकार के आयोजन करने चाहिए। अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को दुनिया की डिमांड क्या है और डिमांड और सप्लाई के बीच में बेहतर समन्वय बनाने का एक बेहतर प्रयास होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आपको एक बार फिर से इस पूरे आयोजन के प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और राज्य सरकार के स्तर पर हर प्रकार के सहयोग अपने हस्तशिल्पी कारीगरों और जितने भी एक्सपोर्टर हैं इन सबको भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उत्साहवर्धक दूरगामी दृष्टि वाले उद्बोधन के लिए जोरदार